सिद्धार्थ अभी अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी एक आदमी ने उससे आकर कहा कि कोई उससे मिलने आया है। तो सिद्धार्थ को लगा शायद उससे जो मिलने आया है उसे पृथ्वीराज सिंह ने भेजा होगा। यही सोचकर सिद्धार्थ वेटिंग रूम की तरफ चला गया था। और जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जो उससे मिलने आया था वो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। सिद्धार्थ ने वहां पहुंचने के बाद जब उस आदमी को आवाज दी और जब सिद्धार्थ की आवाज सुनकर वो आदमी पलटा तो उसका चेहरा देखकर सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह से चौंक गया था। उसके अतीत में हुई सारी घटनाएं एक एक करके सामने आ गई थी। उसके सामने खड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि ईटानगर के पूर्व एसपी राजकरण वर्मा थे। राजकरण को वहां आया देखकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए थे। उसे लगा कि शायद राजकरण वर्मा योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा की मौत से जुड़े हुए राज जानने के लिए आए हैं। सर, आप यहाँ? सिद्धार्थ ने राजकरण वर्मा को देखकर सवाल किया। कैसे हो सिद्धार्थ? तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट और दुरुस्त लग रहे हो। राजकरण वर्मा ने वहां पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। थैंक यू सर, लेकिन आप यहाँ अचानक से कैसे? सिद्धार्थ ने राजकरण वर्मा से सवाल किया। राजकरण के वहां आने की वजह से उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। तुम बार बार यही सवाल क्यों कर रहे हो सिद्धार्थ? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? राजकरण वर्मा ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और उनके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ एकदम से सकपका गया था। अरे क्यों नहीं सर, आप बिल्कुल आ सकते हैं। इनफैक्ट ये आपका हक है। आप इस शहर के एसपी हैं। सिद्धार्थ थोड़ा झेपते हुए बोला। हूं नहीं, था। राजकरण वर्मा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा और उसके बाद वो पीछे होकर सोफे पर बैठ गए थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तब तक वो आदमी जो सिद्धार्थ को बुलाने गया था वो सिद्धार्थ और राजकरण वर्मा के लिए कॉफी ले आया था। मतलब सर? सिद्धार्थ ने कॉफी उठाते हुए सवाल किया। तुम्हारी मदद करने के एवज में मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद से बहाली ही नहीं हुई। अभी चक्कर लगा रहा हूँ। शुभंकर सर के कत्ल के बाद अभी नए डीजीपी की तैनाती भी नहीं हुई है। राजकरण वर्मा ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और उसके बाद कॉफी की एक सिप ले ली थी। राजकरण वर्मा जब सिद्धार्थ की बातों का जवाब दे रहे थे तब वो सिद्धार्थ के चेहरे को नोटिस भी कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ के सामने डीजीपी शुभंकर मिश्रा का नाम लिया तो सिद्धार्थ के माथे की रेखाएं तन गई थी और राजकरण वर्मा ने उसे झट से नोटिस कर लिया था। हाँ, मैंने सुना कि उनका कत्ल हो गया था। किसी इस्मा नाम की लड़की ने किया था। भले आदमी थे, देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। सिद्धार्थ ने राजकरण वर्मा को जवाब देते हुए कहा और उसका जवाब सुनकर राजकरण वर्मा की हंसी छूट गई थी और उनके मुंह से कॉफी निकलकर दूर जा गिरी थी। राजकरण वर्मा को ऐसे हंसते और उनके मुंह से कॉफी निकलते देखकर सिद्धार्थ ने वहां रखा हुआ टिश्यू पेपर उठा लिया और राजकरण वर्मा को देते हुए बोला। क्या हुआ सर? तुम्हारी तो बात ही निराली है सिद्धार्थ। जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ छुप कर रह रहे हो, उसको कह रहे हो कि वो भला आदमी था। क्या आयरनी है यार सिद्धार्थ भाई। राजकरण वर्मा ने सिद्धार्थ के हाथ से टिश्यू लेते हुए कहा। अरे नहीं सर, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें जो होम मिनिस्टर सर ने कहा था वो वही कर रहे थे। सिद्धार्थ ने अपनी बात का समर्थन करते हुए कहा। हाँ, और इत्तेफाक तो देखो, दोनों जने एक साथ मारे गए, वहीं राजस्थान में इस्मा के हाथों। इतना कहते हुए राजकरण वर्मा की आवाज सर्द हो गई थी और सिद्धार्थ ने उनकी आवाज में जो कोल्डनेस थी उसे बहुत आसानी से पकड़ लिया था। हाँ, मैंने टीवी पर देखा था, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और कॉफी पीने लगा था। अभी तक राजकरण वर्मा की बातों को सुनकर और उनके हाव भाव देखकर सिद्धार्थ समझ चुका था कि राजकरण वर्मा उससे मिलने या उसका हाल चाल जानने नहीं बल्कि योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा की मौत के बारे में उससे पूछताछ करने आए हैं और इसलिए वो अब राजकरण वर्मा के सवालों के जवाब बहुत सतर्कता के साथ दे रहा था। वैसे जब ये सब हंगामा हुआ तो तुम कहाँ थे सिद्धार्थ? राजकरण वर्मा ने सिद्धार्थ से सवाल किया और उनके सवाल पूछते ही सिद्धार्थ थोड़ा खोसा गया था। अगर इन्हें इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि मैं वापस आ चुका हूँ तो इन्हें इस बात की भी जानकारी मिल गई होगी कि मैं राजस्थान में था, इसलिए इनसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ वरना मैं फंस भी सकता हूँ, सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचते हुए कहा। क्या हुआ सिद्धार्थ? तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ थे? सिद्धार्थ को ख्यालों में खोया देखकर राजकरण वर्मा ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा। मैं राजस्थान में ही था।
सिद्धार्थ ने जवाब दिया। राजस्थान में कहाँ? राजकरण वर्मा ने अगला सवाल दागा। बिसलपुर में। मैं उस वक्त बिसलपुर में था। वहां पर बीरेन अंकल का घर है। मैं वहीं पर था। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अच्छा, पक्का? राजकरण वर्मा ने अगला सवाल किया। हाँ हाँ पक्का। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बीरेन अंकल से पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा और फिर अपने बगल में खड़े वेटिंग रूम के केयर टेकर की तरफ देखते हुए बोला, जाकर बीरेन अंकल को बुला लाओ, कहना कि एसपी साहब आए हैं। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद वो केयर टेकर बस एक कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी राजकरण वर्मा ने उसे रोक दिया और बोले, नहीं नहीं सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्रूफ थोड़ी ही मांग रहा हूँ, मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा हूँ। राजकरण वर्मा ने सिद्धार्थ से कहा और उसके बाद अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। उनके खड़े होने के बाद सिद्धार्थ भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। ठीक है सिद्धार्थ, अब मैं चलता हूँ, किसी दिन घर आना। अब मैं एसपी तो नहीं रहा, लेकिन मुसीबत पड़ने पर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। राजकरण वर्मा ने सिद्धार्थ से कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। राजकरण वर्मा के हाथ आगे बढ़ाने के बाद सिद्धार्थ ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और उसके बाद राजकरण वर्मा से हाथ मिलाते हुए बोला, मैं जब वापस आऊंगा तब आपसे मिलने जरूर आऊंगा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया और सिद्धार्थ का जवाब सुनकर राजकरण वर्मा थोड़ा चौंक गए थे। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? राजकरण वर्मा ने सवाल किया। हाँ, मैं अपने पापा को लेकर राजस्थान जा रहा हूँ। उन्हें कैंसर है ना, इसलिए उनका इलाज कराने जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ओह, बीरेन जी मदद कर रहे होंगे। राजकरण वर्मा ने अगला सवाल किया। हाँ, बीरेन अंकल मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ सेंट्रल मिनिस्टर पृथ्वीराज सिंह की तरफ से भी मदद मिल रही है। सिद्धार्थ ने जवाब दिया और फिर वो दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते रहे और उसके बाद राजकरण वर्मा ने सिद्धार्थ से विदा ली और वहां से चले गए थे। राजकरण वर्मा के जाने के बाद सिद्धार्थ वहीं धम्म से कुर्सी पर बैठ गया था। सिद्धार्थ से आज तक कभी पूछताछ नहीं की गई थी, इसलिए जब राजकरण वर्मा ने उससे पूछताछ करना शुरू किया तो उसको पसीना आने लगा था। राजकरण वर्मा के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और उसके बाद फिर वो उठकर बाहर जाने लगा था। अभी वो वेटिंग रूम के दरवाजे से बाहर निकला ही था कि तभी सामने से उसे बीरेन आते हुए दिखाई पड़े, जो लंबे लंबे कदमों के साथ उसी की ओर चले आ रहे थे। बीरेन शर्मा को यूं घबराया हुआ अपनी ओर आते देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि शायद बीरेन अंकल को ये सूचना मिल चुकी है कि उससे मिलने कोई अधिकारी आया हुआ है। क्या हुआ अंकल? सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा से सवाल किया। कौन आया था तुमसे मिलने? बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ से सवाल किया। अरे कोई नहीं अंकल, राजकरण सर थे। सिद्धार्थ ने लापरवाही के साथ जवाब दिया। कौन राजकरण? राजकरण वर्मा? सिद्धार्थ का जवाब सुनकर बीरेन शर्मा ने कहा, हाँ वही। वो मिलने आए थे मुझसे। लास्ट टाइम जब मैं यहां से भागा था उसके बाद से वो मुझसे मिले नहीं थे, इसलिए वो मुझसे मिलने आए थे। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अच्छा, तुमने बुलाया था क्या? बीरेन शर्मा ने अगला सवाल किया। नहीं, वो खुद मिलने आए थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने इतनी बात कही कि बीरेन शर्मा को तो जैसे झटका लग गया था। उन्हें कैसे मालूम चला कि सिद्धार्थ इस वक्त यहाँ है? बीरेन शर्मा अपने मन में सोचते हुए बोले और किसी अनजानी आशंका से उनका मन ग्रसित हो उठा था। क्या हुआ अंकल, सब ठीक? सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा से कहा। हाँ बेटा, सब ठीक। अच्छा सुनो, पृथ्वीराज सिंह ने जिस एक्स नेवी ऑफिसर की बात की थी उसका फोन आया था। वो 1 घंटे में तुम लोगों को लेने आ रहा है। यहाँ से तुम सब एम्बुलेंस में जाओगे और उसके बाद तुमको एयर एम्बुलेंस से जयपुर ले जाया जाएगा, इसलिए अपने हिसाब से तैयारी कर लो। बीरेन ने सिद्धार्थ को जानकारी देते हुए कहा। ठीक है अंकल, मैं माँ को जाकर ये बात बता देता हूँ। सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा को जवाब देते हुए कहा और उसके बाद वहां से चला गया था। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ रहा हूं मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर कितनी आफतें हैं। बीरेन शर्मा ने अपने आप से कहा और फिर आसमान की ओर देखते हुए बोले, तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर बीरेन शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बीरेन शर्मा के द्वारा अब तक की गई सिद्धार्थ की मदद और कुछ सेकंड पहले कही गई बात से इतना तो साफ हो चुका था कि बीरेन शर्मा सिद्धार्थ की मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि सिद्धार्थ उनके बेटे आदित्य के जैसे मूव्स करता था, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और थी। और वो वजह क्या थी?
क्या बीरेन शर्मा का सिद्धार्थ के साथ कोई अतीत जुड़ा हुआ था या फिर इसके पीछे का राज कुछ और था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर सिद्धार्थ जयपुर निकलने की तैयारी में लग चुका था और दूसरी तरफ अमन और रोहन रिया माथुर तक किसी भी तरह से उसके दादा जगत प्रसाद माथुर और उसके सेक्रेटरी सुयश की असलियत पहुंचाने का जुगाड़ कर रहे थे। वो रिया माथुर को डायरेक्ट कॉल करके भी ये बता सकते थे, लेकिन अमन का फोन उसके पास नहीं था और अगर रोहन रिया को कॉल करता तो उनका शक रोहन के ऊपर घूम सकता था, क्योंकि रोहन कंपनी में जिस पोजीशन पर था उस हिसाब से उसका डायरेक्ट रिया माथुर से बात करना ठीक नहीं था। और उसके साथ साथ अगर मान लो वो कॉल करते और उस वक्त रिया के पास जगत प्रसाद माथुर या सुयश होते, जो कि पॉसिबल भी था, तो वो पकड़े जा सकते थे। इसलिए वो नया रास्ता सोच रहे थे। अमन तो बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन रोहन इधर उधर टहल रहा था और तभी रोहन को एक आइडिया आया। हम रात को कॉल नहीं कर सकते क्या? उस टाइम तो रिया मैडम के साथ कोई नहीं होगा ना, और अगर उन्होंने फोन टैप कराया होगा तो? अमन ने रोहन को जवाब दिया और फिर रोहन का ये आइडिया भी फेल हो गया था। अब रोहन और परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो करे तो क्या करे। उधर सिद्धार्थ राजस्थान निकलने की तैयारी कर रहा था, इधर रोहन रिया तक असलियत पहुंचाने के जुगाड़ के बारे में सोच रहा था। और तीसरी तरफ सिद्धार्थ से मिलकर निकले राजकरण वर्मा एक सुनसान जगह पर जा रुके थे और उन्होंने अपना फोन निकाल लिया था और उसके बाद उन्होंने एक नंबर डायल कर दिया था। राजकरण वर्मा के नंबर डायल करते ही पहली ही बेल पर कॉल उठ गई और उधर से आवाज आई, हाँ राजकरण बोलो। सर, मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ ही योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा की मौत के पीछे है और मेरे हिसाब से चंदन भी उसी के पास है, लेकिन बिना पूरी तरह जांच किए कुछ पता नहीं चलेगा। आप मुझे राजस्थान जाने की परमिशन दीजिए, राजकरण वर्मा ने फोन पर कहा। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। क्या उसको तुम्हारे ऊपर शक हुआ? उधर से आवाज आई। पता नहीं सर, राजकरण ने जवाब दिया। और फिंगरप्रिंट? उधर से अगला सवाल आया। वो तो बहुत सारे हैं सर। इतना कहते हुए राजकरण वर्मा ने अपने हाथ से फेक स्किन निकालना शुरू कर दिया था। राजकरण वर्मा फेक स्किन उसी हाथ से निकाल रहा था जो हाथ उसने सिद्धार्थ से मिलाया था। आखिर किसके कहने पर कर रहा था राजकरण सिद्धार्थ की जांच? और कैसे पहुंचेंगे रोहन और अमन रिया के पास? क्या रिया के सामने खुलकर आएगा जगत प्रसाद माथुर का सच? और क्या होगा जब सिद्धार्थ पहुंचेगा राजस्थान? क्या राजस्थान ही बनेगा इंद्रनगर से आने वाली आफत से होने वाली तबाही का गवाह? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।